सबसे पहले आप देखिए कि इनके बालों की कंडीशन क्या थी और सर्जरी के बाद आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ट्रांसप्लांट किया गया है। काफ़ी अच्छी इनकी डेंसिटी कवर की गई है। इनके मैंने हर एक पार्ट को, जो इनकी सर्जरी के पार्ट थे शुरू से लेके एंड तक के सारे, मैंने रील्स के माध्यम से इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब तीनों जगह, तीनों प्लेटफॉर्म पर डाल दिए हैं। तो आप लोग इनकी जाकर सारी इन शॉर्ट्स को देख सकते हो। इनका जो भी सर्जरी का एक्सपीरियंस था पूरा आप जान सकते हो। जब इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान किया और इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और वहाँ से लेके यहाँ तक आने की सारा जो भी सफ़र रहा, मतलब कि अब बाल इनके लग चुके, लगभग 4 से 6 महीने में इनके बाल आ जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे भाई से, जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा, आखिर इनको बिहार से मध्य प्रदेश भोपाल क्यों आना पड़ा, इसके बारे में प्रॉपर हम पूरी जानकारी भाई से लेंगे। तो एक एक करके हम कुछ बातें भाई से पूछते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जैसे आपका हेयर लॉस हो रहा था, जी जी। तो लगभग इसको कितने टाइम लगा कि इतना बॉल्डनेस आपको आ गया इतने हेयर लॉस में? एक्चुअली मैं हेयर लॉस तो मुझे कब से हो रहा था, बट मुझे कोई मतलब ऐसा क्लिनिक नहीं मिल रहा था जो मेरे को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दे सके। सेटिस्फेक्शन दे सके। हाँ, तो ठीक है, फिर पॉइंट टू पॉइंट अपन एक एक बातों को क्लियर कर लेंगे, ताकि देखो मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाता, ना पहले से बताया मैंने कुछ भी, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछते जाऊँगा, आप बस जवाब देते जाना। ठीक हाँ, दूसरा, आपकी एज क्या है अभी? एज 28 है। अच्छा, जब आपका हेयर लॉस हो रहा था उस टाइम पर आपने कोई मेडिसिन ली? कोई कभी मेडिसिन नहीं लिए थे। कभी कोई कभी मेडिसिन भी ली? नहीं। हाँ। ठीक है। फिर आपने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान बनाया है, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपको जानकारी, तो वो किस सोशल मीडिया पे आपको जानकारी लगी, कहाँ से पता चली? मुझे इंस्टाग्राम से आपका आईडी मिला। डायरेक्ट मेरा ही वीडियो मिला कि आप और भी और किसी वीडियोस का भी देखते मिला, हो? बट मुझे किसी का सेटिस्फेक्शन नहीं समझ में आया, आपका समझ में आया, तो मैं इसके लिए आपसे कांटेक्ट किया। अच्छा, आपने फिर हमसे कांटेक्ट किया। हाँ। ये बताओ कि कांटेक्ट जब आपने हमसे किया, जैसे स्क्रीन पर नंबर देखा होगा, डायरेक्ट आपने कॉल किया हमें। मैसेज किया। हाँ। कॉल करने के बाद या मैसेज करने के बाद आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला कि कितने टाइम बाद मिला, या बहुत सारी, मतलब ये रहता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि कॉल करेंगे, बात हुई या नहीं हुई, क्या हुआ, आप थोड़ा सा नहीं, बता आपका सकते रिस्पांस तो तुरंत आया, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर रिस्पांस आ हो? गया तुरंत था। रिस्पॉन्स आया। हाँ। जब आपने जैसे ऑनलाइन बात की, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, और फिर मैंने बोला कि आपको अब एक अमाउंट डालना है, एक डेट बुक करना है। जी हाँ। तो उस टाइम पे नहीं लगा कि ये अमाउंट हम सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं इनका, और ऐसा ना हो कि मैं किसी गलत व्यक्ति को पैसे डाल दूँ? नहीं, क्योंकि देखिए सामने वाले बंदे से जिस तरह से बात हो ना, उस तरफ से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि सामने वाला बंदा क्या है और किस हिसाब से वो बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसके लिए मुझे भरोसा हो गया, इसके लिए मैं आपको जी मतलब पेमेंट एडवांस भेज दिए। अच्छा, आपने वो डाल दिया। आप जैसे अमाउंट डाल चुके थे, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था, जब आप क्लिनिक आते हो तो क्लिनिक में आपको हर एक चीज़ क्लियर की गई, मतलब अमाउंट को लेके, कि कुछ कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हुआ कि इस पे आपको किसी प्रकार की कोई नहीं, जो आपने परेशानी? परफेक्ट बताया था वही कॉस्ट यहाँ पे लिया गया, उसके सिवा सेम। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। एक्स्ट्रा कोई एडवांस ऐसे चार्जेस तो नहीं लिए गए जो आप सोच के नहीं आए थे, आपसे नहीं वो नहीं, पैसा ऐसा लिया एडवांस गया? चार्जेस कुछ भी नहीं। जो मैंने बात पहले की थी वो सारी बातें यहाँ पर क्लियरली हैं जी कि नहीं है? हाँ, यहीं पे क्लियर। क्योंकि मैं सर्जरी होने के बाद में आपसे ये बातें कर रहा हूँ, हाँ। ताकि ये ऑडियंस को भी क्लियर रहे कि क्या मालूम क्या बात करते हैं और क्या बाद में होती हैं चीज़ें। जैसे मैंने बोला था कि डॉक्टर अंकित जैन आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उन्होंने ही अपना हेयर जी हाँ, डॉक्टर अंकित जैन ने ही हमारा ट्रांसप्लांट किया है। क्योंकि आप उसी ट्रस्ट पे इतने दूर से आए थे, हाँ, और आपका वो काम नहीं होता तो कोई मतलब नहीं कोई था। मतलब नहीं था। सही बात है। ठीक है, आप जैसे आ जाते हो, आपकी हेयरलाइन बनती है। जब डॉक्टर ने आपकी हेयरलाइन बनाई, उस टाइम पर उन्होंने प्रॉपर आपसे डिस्कस किया था कि सिर्फ अपना मन से सब कुछ बना के बोल दिया कि नहीं नहीं, प्रॉपर डिस्कस करके आपकी मन की एक हेयरलाइन एक प्रॉब्लम होगा, कोई कुछ दिक्कत हो तो भी पूछ रहे थे कि कुछ दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। जैसे आप ओटी में पहुंचते हो तो आपके साथ में कुछ टेक्नीशियंस होंगे और डॉक्टर थे। जी हाँ। ठीक है, तो आपको जब एनेस्थीसिया दिया गया तो उस टाइम पर आपको कितनी देर तक पेन हुआ? मिनिमम 2 से 3 मिनट्स तक पेन, हल्का पेन हुआ, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो फिर गया। इसके बाद आपको कितना एहसास होता रहा पूरे दिन की? थोड़ा सा दर्द, चींटी बराबर दर्द, क्या कितना दर्द हो रहा था? मतलब समझिए कभी कभी 5 मिनट, 5-10 आधा घंटे के बाद थोड़ा सा, बस हल्का सा, फिर नॉर्मल हो जाता था। फिर नॉर्मल हो जाता? ठीक है। अब जैसे डॉक्टर आते हैं, आपका हेयर एक्सट्रैक्शन करते हैं, बालों को निकालते हैं, तब जब वो मशीन चलती है उस टाइम पर क्या आप फील कर रहे थे? कुछ भी फील नहीं, खाली उनका मशीन का आवाज़ आता था, बस बस तब तक भी मशीन नहीं का चलता। हाँ आवाज़ आया? जी। जब सुबह से लेके इतना टाइम, मतलब लगभग 8 बजने को 8 है, बजने को आया। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक हम आपके साथ में ही रहे, तो इतने टाइम में आपको आपने क्या यहाँ पर फील किया कि यहाँ के लोग किस टाइप के हैं? मतलब कि जैसे कोई बोलता कि अकेले बहुत दूर से आना है और ट्रांसप्लांट में कराने आऊँ या नहीं आऊँ, तो यहाँ के लोग आपको कैसे, स्टाफ कैसा लगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टाफ की बिहेवियर बहुत अच्छे है और डॉक्टर सर के भी बिहेवियर अच्छे है और हमारे परवीन भाई का भी बिहेवियर अच्छे है। ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं। ठीक है,
मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो वीडियो में जैसा दिखता है वैसा यहाँ आपको कुछ कितने % मिला? नहीं सेम जो वीडियो में दिखता है सेम यहाँ पे 100% वही सेम है ना। ठीक है। सर्जरी होती है, दर्द का मैंने सब आपको बता ही दिया। आपकी अब सर्जरी फाइनल ये कंप्लीट हो चुकी है, आप आ चुके हो। पट्टी अभी आपको जो लगाई गई, इस ड्रेसिंग को लगाने में कोई दर्द हुआ क्या आपको? नहीं ड्रेसिंग को लगाने में कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द नहीं हुआ, सब आप नॉर्मल है? सब नॉर्मल है। ठीक है। तो ये थी इनकी पूरी कहानी, जो ट्रांसप्लांट होने से मतलब बाल झड़ने से लेके ट्रांसप्लांट होने तक की। अब इनकी जो ये पट्टी है, कल इनकी पट्टी चेंज हो जाएंगी। ये रात नाइट में ये स्टे करेंगे होटल में, ठीक है। इनको अभी मैं सब कुछ बता दूंगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। ये कल जब आएंगे तो कल इनकी पट्टी चेंज कर देंगे। अगर ये घर जाना चाहते हैं तो ये घर चले जाएंगे, ठीक है। पट्टी घर पे जाके निकाल देना है, जी जी। पहला ऑप्शन होता है। अगर कई लोग सोचते हैं कि मुझे यहीं रुकना है, पास में होटल में ही रुकना है, तो होटल में स्टे करके 6 दिन तक 7 दिन तक ये रुकेंगे और उसके बाद इनका हेड वॉश क्लिनिक में ही हो जाएगा। हाँ। अगर इनका प्लान है कि हमें घर जाके करना है तो हमारे पास भी वो चीज़ है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बाहर ज़्यादा नहीं रह पाते, तो उनको ये लगता है कि हम घर पे चले जाएं। तो आप यदि सोच रहे हो कि आप सर्जरी करा के तुरंत घर लौटना चाहो तो लौट सकते हो। आपका सब कुछ हमारे जो ऑन कॉल पे जो मैडम अभी आपको बता रही थी, सारी चीज़ें समझा रही थी, तो वो आपको सारी चीज़ें समझा देंगी, बता देगी कौन चीज़ कैसे करना है। और सबसे लास्ट ऑप्शन ये है कि मैं बिल्कुल 24 घंटे आपके लिए रेडी हूँ। आप कभी भी कॉल करोगे तो मैं हमेशा रिसीव करता हूँ। जैसे आप जब आ रहे थे, आप ट्रेन से उतरे थे, नाइट में मैंने मैसेज डाला था, सुबह टाइम अपनी मतलब कोऑर्डिनेशन ऐसे बना के रखते, कोई बाहर से आ रहा तो वो ऐसे भटके ना। भटके नहीं। आप भटके क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो सीधा हॉस्पिटल के लिए पहुंच गया था। तो मैंने प्रॉपर ऐसे प्लान रखते हैं कि कोई कितने भी दूर से आ जाए उसको लगेगा ही नहीं कि क्लिनिक तक पहुंचने में कोई परेशानी है। आई क्या आपको? नहीं हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बिहार से आए थे, तो ये पूरा मैंने इनका जो एक्सपीरियंस था आपको इसलिए शेयर किया क्योंकि कई लोगों के अंदर ये डाउट होता है कि मैं जाऊँ कैसे वहाँ तक, कैसे कांटेक्ट करूँ, कैसे बात करूँ, सब मैंने बता दिया। और ये जिस क्लिनिक में बैठे हैं वो डॉक्टर अंकित जिनका है, भोपाल में क्लिनिक है। आपको मैं क्लिनिक का नंबर भी दे दे रहा हूँ, आप सीधा क्लिनिक में कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के भी थ्रू आप जा सकते हो, जैसे ये आया है, और दूसरा आप डायरेक्ट क्लिनिक में जा सकते हो। तो मैंने इसी क्लिनिक से, भोपाल से डॉक्टर अंकित जैन से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। और आप यदि कराते हो हेयर ट्रांसप्लांट तो आप देख सकते हो कि मेरा रिजल्ट मतलब कितना परफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत परफेक्ट रिजल्ट्स के साथ अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो, आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहना। तो मैंने आपको पूरी मेरी जर्नी भी इसी चैनल पे बताई थी, भाई की अब स्टार्ट की है। जब इनका रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को इनके नेक्स्ट जो आने वाले जो अपडेट्स रहेंगे सारे आपको मिलते रहें।